जनपद लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। वन विभाग की कार्यवाही से नाराज किसान नारेबाजी करते हुए उतरे सड़कों पर, जिसमें महिलाओं सहित बच्चे भी शामिल। 15 किलोमीटर पैदल चलकर निघासन तहसील में दिया धरना, किया नारेबाजी। हजारों की संख्या में किसानों ने निघासन एसडीएम से वार्ता कर दिया ज्ञापन। निघासन खीरी उच्च न्यायालय की आदेश नंबर 31776 आफ MB पिल 2017 का उल्लंघन करते हुए वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा पार्वती पत्नी जगदीश यादव का गन्ना लदा खड़ा ट्रैक्टर 735 को बलपूर्वक उठा ले जाने के संबंध में दिया ज्ञापन। किसानों की मांगे निम्न थी। बताते चले कि पार्वती पत्नी जगदीश यादव का स्वराज 735 ट्रैक्टर से गन्ना बेचने गए थे। वहां अचानक वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मय फोर्स के साथ पहुंच गए और राम प्रवेश पुत्र जगदीश को धक्का मारकर गंदी गंदी गालियां देते हुए एक तरफ खींच लिया और चाबी छीन लिया तथा कहने लगे कि वन विभाग की जमीन का गन्ना नहीं बेचने देंगे। गन्ने से ट्रैक्टर डंडप भरा। राम प्रवेश पुत्र जगदीश चीखते चिल्लाते रहे, उनकी एक भी नहीं सुनी। राम प्रवेश पुत्र जगदीश किराए पर गन्ना लेकर गए थे, जो कि जमीन श्री नारायण के पिता के नाम मुद्रिका पुत्र सुखराज की गाटा संग 2/37, जिसका रकबा 10,190 हेतु जंगल न 11 में है। वहीं से श्री नारायण पुत्र मुद्रिका का गन्ना राम प्रवेश पुत्र जगदीश को किराए से गन्ना भरवाकर बुलवीपुरवा विशालू के कोलू पर बेचने के लिए लाए थे। वहीं से वन विभाग के कर्मचारी दिनांक 6 नवंबर 2022 को सुबह 7 बजे स्वराज 735 ट्रैक्टर छीन लिए ड्राइवर व गन्ना मालिक को एक कहकर ले गए हैं। 2 ज्ञापन में बताया कि महोदय, ज्ञात हो कि ग्राम मुडाबुजुर्ग के अंतर्गत 945 एकड़ जमीन पर आजादी के पूर्व से हजारों किसान कृषि कार्य करके अपनी जीविका चलाते आ रहे हैं। सन 2017 में वन विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किए जाने पर किसानों ने मां उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। मां शून्य उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मां शून्य उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश में कहा कि जब तक बात का निस्तारण नहीं होता तब तक किसानों से किसी भी तरह का उत्पीड़ात्मक कार्यवाही नहीं किया जाए। महोदय, उक्त कार्यवाही मां उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, जिससे न केवल न्यायालय के आदेशों की अवमानना है बल्कि किसानों को दहशत में लेकर कृषि कार्य को बाधित करना व उनके परिवारों को दलदल में धकेल देने की साजिश है। आता हमारी मांग है कि वन विभाग द्वारा मां उच्च न्यायालय की अवमानना व पार्वती पत्नी जगदीश का ट्रैक्टर छीनने की रिपोर्ट तत्काल उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर दर्ज कर उनके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाए। पार्वती पत्नी जगदीश का ट्रैक्टर मालिक एवं ट्रैक्टर ड्राइवर को तुरंत रिहा किया जाए। क्षेत्रीय जनता में उक्त घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त है। समस्त किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन होगी। तहसील परिसर में बैठे धरने पर किसानों को निघासन एसडीएम ने आश्वासन दिया कि आज के बाद वन विभाग किसी भी किसान को उसकी जमीन व उसमें की फसल से संबंधित कार्य करने में कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं रोकेगा। अगर कोई अधिकारी आपकी जमीन में काम करने से या उसमें फसल बोने या काटने से मना करता है तो हमें तुरंत सूचित करें। और जिस ट्रैक्टर को सीज किया गया व 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें डीएफओ व जिलाधिकारी से वार्ता करने के बाद उचित कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर को छोड़ दिया जाएगा। सभी किसान निघासन एसडीएम की बात से हुए संतुष्ट लौटे वापस अपने अपने घर। धरने के समय निघासन कोतवाली सहित अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने किसान का मजाक बना के रख दिया। उसकी डंडक के ऊपर एक लकड़ी का डंडा काट के ऊपर रख दिया। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमको इस बात का जवाब दे कि जो कोलू में बेचने जा रहा है गन्ना, वो लकड़ी चोरी करके उसके ऊपर रखेगा या नीचे रखेगा बांध के? उसको छुपा करके ले जाएगा या बिठा करके ले जाएगा? उसको डंडक के ऊपर रख दिया गया ताकि किसान को चोर साबित किया जा सके। हमारे सीने में आग जलती है आज इस बात से। किसान को केवल लूटा ही नहीं जा रहा, किसान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि किसान नकली चोर है, किसान वन माफिया है। ऐसा काम अब फिर दोबारा किया गया। हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है। ट्रैक्टर हमारे गल के बंद है और जंगलात वाले नजायज मुकदमे लाद रहे हैं। उसी संबंध में लोग निकालने का मार जाएगा और उसके बाद धरना भी हमारा चलता रहेगा।
तक ये पैदल मार्च जाएगा आपका? निघासन तक। अच्छा, फिर उसके बाद रिलीज तक की जाएगी कि ये वहाँ पे क्या होती हम निघासन तक जाएंगे और एसडीएम से बात करेंगे कि वो रेंजर को बुलाए। रेंजर ने अवैध तरीके से जगदीश महातिया के ट्रैक्टर छीन लिया है, ट्रैक्टर सीज कर लिए, उनको चालान कर दिए। ट्रैक्टर तुरंत रिलीज किया जाए, जगदीश महातिया पर से मुकदमा वापस किया जाए और वन भूमि के नाम पर जो किसानों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, हाईकोर्ट के आदेश तक को मानने के लिए तैयार नहीं है वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी। हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है और संविधान की अवहेलना किया जा रहा है। कहा जा रहा है किसानों को उजाड़ेंगे, जो आज़ादी के पूर्व से आबाद है किसान, उनको उजाड़ दिया जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? जैसा में किसी भी सिचुएशन में अगर अधिकारियों ने आपकी बातों को ना माना, फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अपनी जान दे देंगे, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये बात हम कहने आए हैं कि हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, इसको किसी भी तरीके से निकालने का कोई कार्रवाई न किया जाए, उजाड़ने के लिए गांव को कोशिश न किया जाए। ये कई पुश्तों से बसा हुआ गांव है, इन पर जमीन, इनका जमीन पर मालिकाना अधिकार है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। तो करीब 15-20 किलोमीटर तक पैदल चल के हमारे किसान भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि हमें न्याय मिल सके। हमारी पुश्तों की जमीन से जो हमें खदेड़ने की वन विभाग की साजिश है, उसका हम एसडीएम साहब के सामने बता सके कि ये गलत है, ये आपराधिक कृत्य है। जो वन विभाग हमारा ट्रैक्टर छीन रहा है, हमारा गन्ना छीन रहा है, हमें रोक रहा है। तो हमने इसके संबंध में बात की। वहाँ हमारे साथ किसान यूनियन के सारे भाई लोग शामिल थे और एसडीएम साहब के साथ तहसीलदार और सभी लोग शामिल थे। तो हमने जो बातचीत की उसमें जो बात निकली वो ये है कि वन विभाग किसी भी तरह का कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई उस क्षेत्र के अंदर नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपका कहना है एसडीएम साहब की तुरंत हमको बताया जाए और कोतवाल साहब का ही कहना है कि हमको भी तुरंत बताया जाए। ऐसा कोई भी कार्रवाई दहशत फैलाने का, गन्ना रोकने का, खेत रोकने का, बिजाई करने का कुछ भी नहीं किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि ट्रैक्टर जो छीना गया जगदीश महातिया का, ये बहुत ही आपराधिक कृत्य वन कर्मियों ने किया है। और हमने पहले भी आके यहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन दिया, उसके बाद कोतवाल को दिया और जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। एसडीएम साहब का कहना है कि हम डीओ से डीएम और मैं बात करूंगा और अभी आपसे बताएंगे जो भी इन्होंने खुद कहा है। और ये जो है रेंजर को हमने काफी डांटा फटकारा और काफी उनसे जो है बात हो गई। आज हम यहाँ बुलाना चाहते थे, वो अपना स्विच ऑफ करके कहीं बैठा है ताकि उनका लोकेशन भी न पता चले, वो कहीं बैठा है। तो ट्रैक्टर के संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो आप करेंगे। और ये जो उन्होंने किया है ट्रैक्टर छीनने का, फसल गन्ना जो है जब्त करने का, ये उन्होंने गलत किया। और जो 2 लोगों के ऊपर फर्जी एफआईआर हुआ है, जगदीश महातिया और क्या नाम है उनका, वो जो क्या नाम है, जगदीश महातिया और ट्रैक्टर चालक पार्वती नहीं, जो ड्राइवर चला रहे थे उनके ऊपर हुआ है हाँ। तो उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसके बारे में भी
आप पता लगाएंगे कि क्या हुआ है उसके। हाँ, परसों इस पे बात होगी और इसको हल करने के लिए आप उचित कदम उठाएंगे। ये बातचीत हुई और हम चाहेंगे कि एसडीएम साहब खुद इसके बारे में अपने। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों तथा जो मैडम है उनसे हम लोग की वार्ता हुई है। वार्ता के क्रम में जहां तक ट्रैक्टर के प्रश्न है, ट्रैक्टर के संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मैं वार्ता करूंगा कि ट्रैक्टर जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए छूट जाए। दूसरा, जहां तक उत्पीड़न की बात है, मैंने वन क्षेत्राधिकारी जिसे रेंजर कहा जाता है उनसे वार्ता करी और रेंजर को मैंने कह दिया कि किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न न किया जाए। बहुत सख्ती से मैंने कहा है और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर उत्पीड़न करता है आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं नंबर दे दूंगा, मुझे बताइए, आप लोगों का उत्पीड़न नहीं होगा। अगर होता है तो मुझे बताइए, ठीक है? आप लोग अपने अपने घरों पर जाएं। आपको कोई उत्पीड़न होता है आपको बता दीजिए और आप और दूसरे आप मुझसे वार्ता कर लेंगे और हमें नाम बताएंगे कि कौन क्या है। किसी से कोई भी व्यक्ति अगर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की बात करता है तो मुझे बताया अवश्य जाए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।